Recording in progress. आज का जो टॉपिक है ब्लॉक हो गया। ब्लॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक ब्लॉक होता है, एक डब्ल्यू ब्लॉक। दोनों में डिफरेंट क्या होगा, दोनों कहाँ का काम आते हैं, उनका यूज देखेंगे और वो कैसे बनते हैं, कैसे वो वापस इंसर्ट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप यूनिट सेट कर लो। यूनिट कमांड तो आपको पता ही होनी चाहिए, यूनिट कैसे रखते हैं। यूनिट आप आर्किटेक्चर लो या फिर इंजीनियरिंग लो या फिर डेसिमल लो। मैं यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया यहाँ से आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ई प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हो। फिर सेक्शन आपको जो अच्छा लगे यहाँ से फिट इंच में पॉइंट वाला लिखना, डेसिबल दिखाना, वो लेता है। ओके कर लिया। अब देख लो, नॉर्मली मैं यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे कि मैं पहले यहाँ पर इमेज लेके आता हूँ, उसके लिए कमांड है IAT, इमेज को अटैच करना। IAT एंटर। इमेज को अटैच करने के लिए कमांड होती है IAT, है ना। अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यहाँ से कोई भी एक ड्राइंग आप ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लो। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से उठाता हूँ। जैसे कि यही ले लेता हूँ दोनों को, बेसिक तौर पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया। अब मेरे को इसमें पूछ रहा है स्पेसिफाई द इंसर्ट पॉइंट, मतलब इंसर्ट कहाँ से, मतलब इसको प्लेस करवाना इस डिजाइन के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पर 0,0 भी लिख सकता हूँ। 0,0 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये बोलता है यूनिट स्केल। यूनिट स्केल आपको डिफॉल्ट ही रखें, चेंज नहीं करना। ये आपकी इमेज इसके अंदर इंसर्ट होगी। अब ये इमेज की क्या साइज है हमको पता नहीं, हमको जैसे इसका यूज करना है एज ए ब्लॉक। तो मैं इसको पहले तो एक एडजस्ट करूँ, उसके लिए कमांड है IAD एंटर। यहाँ से इसका फेड कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सॉरी कम नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको आर्क ही बनाना है तो आर्क कमांड लगा दीजिए यहाँ से। यहाँ रखा, यहाँ से कंटिन्यू रखना है तो डबल एंटर कर देता है, तो ये कंटिन्यू चलेगी। अब इसी लाइन का मेरे को ऑफसेट ही करना है, ऑफसेट कमांड लगा देता हूँ। ऑफसेट में नॉर्मली रैंडम ले रहा हूँ, तो मेरे को मेजरमेंट पता नहीं तो रैंडमली लो, यहाँ से यहाँ तक लेना है। और सेम का सेम इधर भी आपको यही करना है, ऑफसेट हो गया। अब आपको यहाँ पर आर्क ही बनाना, आर्क बना लो यहाँ से, यहाँ पर ले लो, फिर यहाँ से अब वापस आर्क बना लो। यहाँ हो गया। अब मैं इधर से सिलेक्शन बनाता हूँ। मेरे को सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर से इधर ले लिया। ये वाली ड्राइंग तो मेरी है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, J एंटर से ज्वाइन करता हूँ। इसको एक बार तो मैं इधर मूव कर लेता हूँ। इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं J एंटर से दोनों को ज्वाइन करूंगा, J एंटर से, मतलब ये लाइन अलग ज्वाइन हो जाएगी, ये अलग ज्वाइन। अब यहाँ से आप मिला भी सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। मैं यहाँ पर एक आर्क बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। ये वैसे अभी इसको प्लेस कर दिया, इन दोनों को मैं एरे करवाऊंगा। एरे करवाता हूँ, एरे पाथ, पाथ एरे करके सेलेक्ट कर। ये आपका पाथ एरे होगा, एरे पाथ होता है इसको, एरे पाथ बोल। अब मैं यहाँ से इस ग्रिप पॉइंट से भी इसको सेट कर सकता हूँ। कितने चाहिए ऑब्जेक्ट, मैंने मान लो और भी ज्यादा और भी स्पेस चाहिए तो और मैं स्ट्रेच बढ़ा दूँ। मेरे को इतने ही चाहिए अभी नॉर्मली। फिर मैं यहाँ पे एसोसिएटिव में जाता हूँ और इसको मैं नो कर देता हूँ। नो करूंगा तो ये क्या होगा, एक सेपरेट एरे हो जाएगा, मतलब सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो मैं यस यस ही रखता तो ये पूरा सिंगल एरे ही होता। सेम का सेम आपको इधर भी करना है, एक आर्क बना लो इधर भी, आपको यहीं से इसके जस्ट सामने से यहीं से। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर से कॉपी करा। यहाँ लेता हूँ, इसको मैं मिरर कर दूंगा एक बार, MI एंटर से मिरर करेंगे। मिरर करता हूँ, मिरर किया, मिरर में मैं यहाँ पे यस कर दूंगा तो पहले वाला जो मेरा मेन सोर्स सब्जेक्ट है वो हट जाएगा। इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ।
अब ये ऐसे हैं तो इसको मेरे को रोटेट करना पड़ेगा। नॉर्मली रैंडम रोटेट करूंगा मैं यहाँ से। यहाँ से रैंडमली रोटेट करना है। मान लो मैंने यहाँ रोटेट कर दिया, इसको इसको सेलेक्ट करके एरे पाथ करना है। फिर पाथ कर्व लेना है। ये ऑब्जेक्ट ये भी दे रहा है, इसको भी आप ग्रिप पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, हो गए। यहाँ पर भी एसोसिएटिव नो रखना है, नो ही रहेगा। बाहर आ गए। अब मैं इस डिजाइन को तो डिलीट कर दूं, ये तो मेरे को नहीं चाहिए। इसको मैं बना देता हूँ ब्लॉक। ब्लॉक बनाने के लिए कमांड होती है ओनली बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस करते हैं तो ब्लॉक कमांड ओपन, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद इसमें तो एक तो आता है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, है ना, ये आ रहा है ना। इसके जस्ट नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक पॉइंट। मतलब पिक पॉइंट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट बना हुआ ना मैं ब्लॉक का, उसको कहाँ से इंसर्ट करवाना है, मतलब कहाँ से आपको प्लेस करना है। मान लो मेरे को यहीं से प्लेस करना है अभी। ये वाला पॉइंट मेरा होगा ब्लॉक का इंसर्ट पॉइंट, हो गया। क्लिक करते ही वापस इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे आप। फिर आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में इस पूरी ड्राइंग को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक करके वापस स्पेस दबा दीजिए, तो आपका पिक पॉइंट भी आ जाएगा। पिक पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू। फिर इसका नाम, नाम मैंने दे दिया, इससे मान लो जैसे मैंने दे दिया इसकी वही, मतलब मैंने फ्लोवर लिख दिया। मम्मी मैंने ब्लॉगर ऐसे लिख दिया है ना, जो भी मेरे को आ रहा था। मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब ये ब्लॉक है, नॉर्मली ब्लॉक है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास डिजाइन मेरे पास सब सेव हो गई है ब्लॉक के अकॉर्डिंग। जो मेरी करंट फाइल है ना अभी जो एक्टिव चल रही है, ये ब्लॉक इसी में काम आएगा। अगर मैं यहाँ से न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ पर, वो इसमें भी काम नहीं आएगा, मालूम तो इसी ड्राइंग वन में भी वो काम आएगा। अब मेरे को वापस लेके आना डिलीट करा हुआ, तो कमांड लगाएंगे डेस आई, इसको बोलते हैं इंसर्ट कमांड, डेस आई। एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद पूछेगा इंसर्ट द ब्लॉक नेम। ब्लॉक का नाम जो आ रहा था ये आ रहा है, ठीक है ना। ये आ गया। फिर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, स्पेस नहीं दबाना, एंटर करना है, यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा। आ गया। अब मैं यहाँ पर रिपीट भी कर सकता हूँ, एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, एक्स वाई जेड स्केल के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूँ। मैं अब ये पूछ रहा है बेस पॉइंट, बेस मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद अब ये आपसे पूछता है एक्स स्केल फैक्टर स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर। तो अभी स्केल फैक्टर अगर आपको चेंज करना है, ये जो डिजाइन बनी है इसके डबल इसकी बड़ी डिजाइन चाहिए, तो तब आप स्केल फैक्टर चेंज करो। मान लो मैंने 2 कर दिया, तो जो मैंने डिजाइन बना रखी है ना मेन, उससे डबल बनेगी, मतलब उससे बड़ी आकार में बनेगी। तो मैं 2 कर दिया, या डिफॉल्ट एक ही रखना, वही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्केल फैक्टर भी वही रखना है। एंटर कर दिया। अब ये पूछता है स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। रोटेट करना चाहो तो कर दो, अगर आपको चाहिए तो। मान लो मैंने रोटेट कर दिया एक तरीके से, इधर कर दिया मैंने रोटेट। ये आपकी इमेज इंसर्ट हो। अब मैं इसको करता हूँ सीओ एंटर कॉपी। कॉपी करा यहाँ से, मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर F8 ऑन करके, है ना, यहाँ रखा। अब मैं ए प्रेस करता हूँ, एरे के लिए आइटम मैंने मान लो 10 या 10 ले लिए। 10 आइटम ले लूंगा मैं। एंटर करूंगा। अभी आपसे स्पेसिफाई द स्केल पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये 10 आइटम जो हमारे हैं ना, जो 10 आइटम, मैं किसी एक में भी थोड़ा सा एडिट करूंगा तो सब में होगा, क्योंकि ये ब्लॉक है। एडिट करने के लिए आपको बीई ब्लॉक एडिट कमांड होती है, बीई ब्लॉक एडिट, एंटर कर दीजिए। किसी एक ब्लॉक में आपको एडिट करना है, तो ये वाला ब्लॉक है मेरे पास, इसको एडिट करना, ओके करूंगा, इसका एडिटिंग का ऑप्शन इसमें अंदर खुल जाएगा। अब मान लो आपको कोई डिजाइन लाइन हटानी है तो हटा दीजिए, हटा दूंगा तो सब में हटेगी। ये भी हटानी है तो ये भी हटा दी, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया। हमें क्लोज द ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे सेव द चेंज, अब सब में लाइनें नहीं हट गई।
एक में हटाऊंगा तो सब में हटेगी। ये ब्लॉक, तो आपको जितना जरूरत पड़े तो ब्लॉक का यूज हम कर सकते हैं, जिससे फाइल की साइज भी नहीं बढ़ेगी, प्लस आपका काम भी फास्ट इजीली हो जाएगा। कोई एक पिलर बना दिया अच्छा सा, उसमें सब में डिजाइन सेम ही रखनी है, तो एक बना के इसको ब्लॉक बना के इंसर्ट करते जाओ, एक में चेंज करोगे सब में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो था हमारा मेन ब्लॉक कमांड, ब्लॉक से बनाते हैं। अगर मैं इस ड्राइंग सेकंड में इसका यूज करूँ ना, टेस्ट आई लगा करके फ्लोवर लिख देता हूँ, मान लो नॉर्मली मैंने, भाई इसमें है ही नहीं, वो उसी फाइल में ही चलेगा। अगर मान लो मैं इन सबको सेलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, डब्ल्यू होता है राइट ब्लॉक, एक तो ब्लॉक होता है, एक डब्ल्यू होता है राइट ब्लॉक। इसमें भी सेम होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबको सिलेक्ट कर लीजिए एक बार। फिर पिक पॉइंट, पिक पॉइंट में मैं मान लो यहाँ से इसको इंसेक्ट करवाऊंगा, हो गया। अब इसमें जो ब्लॉक का नाम होगा ना, वो यहाँ से देंगे, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके। ब्लॉक का नाम मैंने मान लो डिजाइन एन के दे दिया, ठीक है ना, सेव कर दिया। ओके करते ही अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर एक थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था सेव करने के बाद। अब मैं इस उस डिजाइन को इस फाइल में भी यूज कर सकता हूँ, और अगर मान लो इसमें नहीं करना, न्यू फाइल इसमें इसमें भी कर सकता हूँ यूज, उस फाइल का उसमें भी यूज हो जाएगा। कमांड वही है, डेस आई लगा दी मैंने, ब्लॉक का नाम था, ये आ गई ब्लॉक। ये मेरी फाइल है ना, अभी तो मैं बनाई डिजाइन एन के से, ये मेरी सेव हो गई, कभी भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये हमारा मतलब परमानेंटली सेव हो जाता है ब्लॉक। और वो वाला ब्लॉक सिर्फ पर्टिकुलर उस फाइल के जो कंटिन्यू उसमें चल जाना वर्क, अपने बंद कर दिया ना ऑटो कैड, तो उसमें वो फाइल भी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। ये वाला पड़ा है तो जब तक आपको यूज करना जब तक। ओके, ये था हमारा ब्लॉक। Recording in progress. अब ब्लॉक का यूज हम और कौन सी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम एक लाइन बनाते हैं, नॉर्मली मैं एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन है मेरे को। अब मैं इसको एक तो डिवाइड कमांड से डिवाइड ही कर सकता हूँ, डिवाइड, डिवाइड में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए और एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने 12 दे दिए। पीटी में जाता हूँ, यहाँ से पॉइंट ले सकता हूँ। ये जो मैंने पॉइंट दिए, इन पॉइंट की जगह मैं अपने डिजाइन का भी यूज कर सकता हूँ, एक का मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंटों के अकॉर्डिंग। वो क्या करना आपको, ये लाइन है, आप डिवाइड में जाते हो, डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हो, यहाँ पर मैं एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं लेकर ब्लॉक ले लेता हूँ। अब ब्लॉक का नाम मेरा जो भी था, मैंने जो क्या लिखा था, फ्लोवर लिखा था एक। अब ये बोलता अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग अलाइन चाहिए, तो आप डिफॉल्टली यस है तो यस कर दीजिए। अब ये आपसे पूछता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, मैंने सेगमेंट डाल दिया 10, 10 सब्जेक्ट ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएंगे इसके ऊपर। जहाँ आपको मतलब डिवाइड का ऑप्शन आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए, क्योंकि आगे एक जगह नहीं है। पॉइंट इसने मतलब यहाँ पर भी मतलब इंसर्ट होता है, बट इसने यहाँ से छोड़ के इसने प्लेस करे। 10 पार्ट कर दिए ना, 9 आइटम आ गए, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट करे हैं, पॉइंट इसने 9 ही लिए। ठीक है, क्लियर। ये डिवाइड के ऊपर यूज कर, डिवाइड पे भी हम इसका, डिवाइड पे भी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। एक मान लो मैं एक और लाइन इतनी देता हूँ, अब मैं जाता हूँ एम ई मेजर, ये भी डिवाइड करने के अकॉर्डिंग ही चलती है, ये मेजरमेंट से डिवाइड करेगी आपके। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी ब्लॉक ऑप्शन मिलेगा आपको। ब्लॉक का नाम मान लो अब की बार मैंने दे लिया यहाँ पर, वापस वही से हम फ्लोवर नाम लिखा था, अलाइन विद ऑब्जेक्ट में यस कर दीजिए। स्पेसिफाई लेंथ सेगमेंट मैंने मान लो दे दिया 2 इंच, तो 2 इंच के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ से इसने 2 इंच छोड़ के इसको प्लेस करेगा, 2 इंच छोड़कर। ठीक है, इस तरीके से जितने हो जाएंगे उतना ये प्लेस कर देगा, बाकी वहां डिस्टेंस छोड़ देगा, जहाँ पे इसको लगेगा वहां पे प्लेस करेगा।
तो वही चीजें ज्यादा देता तो गैप आ जाता। ये करो पहले, ड्राइंग कवर करके दो मेरे को, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे कमांड्स लिखवा दूंगा, तो ये मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन सी होगी कि मैं ना क्या है ना, और किन की क्या हो रही है, किन की क्या हो रही है, मेरे को पता ही नहीं है। मैं तो नहीं, मैं नोट तो सब लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं कमांड्स लिखूंगा। कमांड में खुद मेरे पास लिखी हूँ, मैं उससे कोडिंग कर लूंगा। ठीक है, ये करो फिर।